कभी सोचा है अगर तुम्हारे अपने दोस्तों ने तुम्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे। एक ऑर्डिनरी लड़का जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती थी, वो अंधेरे में गिरकर किस तरह दुनिया का सबसे खतरनाक हीरो बन गया। आरिफ हुरैदा की ये कहानी जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को उसके दोस्तों ने धोखा दे दिया, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना दिया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे हीरो की जर्नी को जो डार्कनेस को निकालकर अपनी खुद की दुनिया बनाता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सफर तुम्हें अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगा। एनिमे की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर नागुमो को देखते हैं, जो कि एक डंजन में बहुत ही नीचे आ चुका होता है। वो देखते हैं कि एक रेबिट वहाँ पर कुछ मोस्टर को मार रहा है और वो रेबिट दिखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तभी वो रेबिट नागुमो पर अटैक करने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा मोस्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर रेबिट्स वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो मोस्टर अपने एक ही अटैक से उस रेबिट को मार देता है। उसके बाद वो उस रेबिट को खाने लगता है, जिसे देखकर नागुमो और भी ज्यादा डर जाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। वो मोस्टर अब नागुमो के पीछे पड़ जाता है और उसकी एक हाथ को काट कर खाने लगता है। ये देखकर अब नागुमो और भी ज्यादा डर गया होता है। फिर नागुमो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके जमीन के नीचे जाने लगता है और वो मोस्टर भी नागुमो का पीछा कर रहा होता है, पर नागुमो भी उसको अपने अर्थ मैजिक से रोक रहा होता है। और कुछ देर के बाद नागुमो बहुत ही नीचे आ गया होता है, लेकिन उसका ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो अपने ऊपर एक होली क्रिस्टल को देखता है, जिसके अंदर से होली वाटर आ रही होती है। और उस होली वाटर की वजह से नागुमो को अब दर्द नहीं हो रहा होता है। नागुमो को याद आता है कि उसने इस होली क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर होली वाटर होता है और इसका यूज करके तुम किसी भी इंजरी को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स कट कर अलग हो जाते तो उन्हें वापस से ठीक नहीं कर सकता है। फिर नागुमो उस मोस्टर के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं उस मोस्टर से कैसे लड़ पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नागुमो अपने सभी क्लासमेट के साथ वहाँ डंजन में मिशन के लिए गया होता है, पर नागुमो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और अमानो नागुमो से कहता है कि तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और दूसरा लड़का आकर नागुमो का मजाक उड़ा रहा होता है। और तभी वो सब ऊपर एक क्रिस्टल को देखते हैं। कैप्टन बताता है कि ये बहुत ही रेयर क्रिस्टल है। और उसके बाद वो लड़का जो नागुमो का मजाक उड़ा रहा था वो उस क्रिस्टल के पास जाने लगता है, पर कैप्टन उसको मना कर रहा होता है और कहता है कि पहले हमें यहाँ पर सेफ्टी चेक कर लेनी चाहिए। और वो लड़का क्रिस्टल को टच कर देता है, जिससे कि वो सभी डंजन के दूसरे हिस्से में सुमोन हो जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत ही सारे मोस्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर कैप्टन कहता है कि ये एक ट्रैप है। उसके बाद वो सभी मोस्टर से लड़ने लगते हैं, पर वो बड़ा मोस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और वो जब उन सभी पर अटैक कर रहा होता है तो नागुमो उसके अटैक को अपने अर्थ मैजिक से रोक देता है। फिर वो कैप्टन से कहता है कि वो कोरी और बाकी सभी को यहाँ से सेफ जगह पर ले जाए, क्योंकि वो इस मोस्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता है। कैप्टन नागुमो से कहता है कि हम सभी तुम्हें बचा लेंगे। और फिर वो सभी अपने मैजिक का यूज उस मोस्टर को रोकने के लिए करने लगते हैं। कैप्टन नागुमो को वापस आने के लिए कह रहा होता है और नागुमो भागते हुए आ ही रहा होता है। तभी उसको एक अटैक लगता है, जिससे कि वो उस डंजन में गिर जाता है। और नागुमो को याद आता है कि उस पर अटैक उसके क्लासमेट ने ही किया था। वो सोच रहा होता है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। और फिर वो याद करता है कि मिशन के एक दिन पहले कावरी उसके पास आई थी। उसने नागुमो को अपने सपने के बारे में बताता है, जहाँ पर नागुमो उस डंजन के अंदर फंस गया होता है। इसलिए वो नागुमो को इस मिशन पर जाने से मना कर रही होती है। पर नागुमो कावरी से कहते कि मुझे कुछ भी नहीं होगा और अगर मुझे चोट आ गई तो तुम मुझे अपनी पावर से हील कर देना। फिर कावरी भी नागुमो की बात मान लेती है। और अब नागुमो को एहसास होता है कि उसने एक गलत डिसीजन लिया था। उसको लग रहा था कि उसके दोस्त उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, पर उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और उसको लगने लगता है कि सभी ने मुझे धोखा दे दिया है। यहाँ पर बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग मोस्टर भी, जिससे लड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर वो कहता है कि मुझे घर जाना है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और उसको बहुत ही जोर से भूख लग रही होती है। और वो कहता है कि अब अगर मुझे मोस्टर को मारकर खाना भी होगा तो भी मैं उन सभी को खा जाऊंगा। और उसके बाद नागुमो कुछ वोल्फ मोस्टर को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें खाने लगता है। जैसे ही वो उन्हें खाता है तो उसके बॉडी के अंदर के सेल्स चेंज होने लगते हैं और उसके बाल भी व्हाइट हो गए होते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो फील करता है कि उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा लाइट हो चुकी है और उसके अंदर लाइट मैजिक भी आ चुकी है। और नागुमो अपने स्टेट्स को चेक करता है और उसको पता चलता है कि उसका लेवल पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। फिर वो समझ जाता है कि उसके अंदर उस मोस्टर की पावर आ गई है। और फिर नागुमो कहता है कि मुझे अब एक वेपन की जरूरत है, जिससे कि मैं बाकी सभी मोस्टर से लड़ पाऊंगा। और फिर वो अपनी पावर का यूज करके एक गन बना लेता है, जिसके बाद वो उस गन का यूज करके रैबिट को मार देता है। और उस रैबिट को खाने के बाद नागुमो में उस रैबिट की पावर भी आ जाती है। फिर नागुमो सोचता है कि अब मैं उस मोस्टर से बदला लूंगा जिसने मेरी ये हालत की है। और उसके बाद नागुमो उस बड़े से मोस्टर के पास आ जाता है। नागुमो उसके अटैक से बचते हुए उस मोस्टर पर गन से अटैक करता है और उसके हाथ को काट देता है। फिर नागुमो उस मोस्टर के हाथ को खाने लगता है और उससे कहता है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर मुझे इसको खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और उसको ऐसा करते देख वो मोस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नागुमो पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है। तभी नागुमो अपने लाइट मैजिक का यूज करके उस मोस्टर पर अटैक करता है, जिससे कि वो मोस्टर वहीं पर गिर
जाता है। फिर वो अपनी गन से उस पर अटैक करता है। बुलेट मॉन्स्टर के सर पर जाकर लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर नगुमो कहता है कि मैं अपने घर वापस जाकर ही रहूंगा, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उन सभी को मार दूंगा। और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस डंजन में कैद होती है। उसके बाद नगुमो और भी ज्यादा वेपन्स बनाने लगता है और उसका लेवल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है। फिर नगुमो डंजन के और अंदर जाने लगता है जहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर मिलता है और वो अपने पावर से नगुमो के हाथ को पत्थर बना देता है। नगुमो अपने हाथ पर जल्दी से होली वाटर का यूज करता है जिससे कि उसका हाथ वापस से ठीक हो सके। फिर नगुमो उस मॉन्स्टर को अपने गन से मार देता है। नगुमो उस डंजन के बहुत ही सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और इधर किंगडम कैप्टन को डंजन में सारे इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से वो एक ट्रैप में फंस गए और डंजन के सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल पर चले गए और इस मिशन पर उनका एक साथी भी मारा गया। किंग कैप्टन से कहते कि इस बारे में तो बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरी तरफ शिजुको सोच रही होती कि किस तरह से नगुमो डंजन के अंदर मारा गया। उसने कावरी को भी बेहोश कर दिया था क्योंकि वो नगुमो को बचाने के लिए उसके पीछे जा रही थी, पर अमानो ने उसको रोक दिया और कैप्टन ने कावरी को मारकर बेहोश कर दिया। शिजुको अब रात को ट्रेनिंग कर रही होती है और सोचने लगती है कि किस तरह से हम सभी को यहाँ इस दुनिया में सुमन किया गया। हमें इस दुनिया के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर डीमन, बीस्टमैन और ह्यूमन रहते हैं, पर ह्यूमंस और डीमन के बीच में हमेशा से लड़ाई चलती आ रही है और डीमंस ने मॉन्स्टर को कंट्रोल करना भी सीख लिया था जिससे कि वो ह्यूमंस को खत्म कर रहे थे। और ये सब देखकर इस दुनिया के गॉड ने हीरोज को बनाया है जिनके पास स्पेशल पावर होती है और वो उन डीमन से लड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ हीरोज को दूसरी दुनिया से सुमन किया जाता है और इस तरह से उन सभी को सुमन किया गया। शिजुको सोच रही होती है कि हम सब की वजह से नागुमो मारा गया और हम उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। फिर शिजुको वहाँ पर डाइसुके को देखती जो कि अपने में ही बातें कर रहा होता है और शिजुको उससे पूछती तुम आखिर क्या बातें कर रहे हो। डाइसुके शिजुको को वहाँ पर देखकर डर जाता है और उससे पूछते तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। शिजुको उसको बताती कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ, पर तुम किससे बात कर रहे हो। जिस पर डाइसुके बताता है कि वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और शिजुको को डाइसुके पर शक हो रहा होता है कि कहीं नगुमो की मौत का कारण यही तो नहीं है, पर वो सोचती है कि शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो भले ही उसको परेशान करता था लेकिन वो उसको मारने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। और उसके बाद वो कावरी के पास आती है जो कि अभी भी सो रही होती है और फिर उसको होश आ जाता है और वो शिजुको से नागुमो के बारे में पूछती है जिस पर शिजुको उसको बताती कि नागुमो अब मर चुका है। ये सुनने के बाद कावरी नागुमो को ढूंढने के लिए जाने लगती है पर उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है इसलिए वो चल भी नहीं पाती है और शिजुको उसको समझाती कि नागुमो उस डंजन में मारा गया। वो दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और इधर नागुमो सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद अपने बुलेट्स के अंदर होली वाटर को स्टोर कर रहा होता है। फिर वो डेंजर की और नीचे जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा गेट होता है और नागुमो उस गेट को अपनी माना पावर से खोलने की कोशिश करता है पर वो उस गेट को नहीं खोल पाता और तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर जो कि स्टैचू बने होते हैं वो जाग जाते हैं और नागुमो देखकर कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट था। फिर उनमें से एक मॉन्स्टर नागुमो पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है पर नागुमो उसको अपने एक ही अटैक से खत्म कर देता है। उसके बाद नागुमो दूसरे मॉन्स्टर पर अटैक करता है पर वो नागुमो के अटैक को डिफेंड कर लेता है और नागुमो उस पर बहुत ही बार अटैक करता है जिससे कि वो डिफेंड करे जा रहा होता है और नागुमो समझ जाता है कि इसके पास डिफेंसिव पावर है और ये सभी अटैक को डिफेंड कर सकता है। फिर वो मॉन्स्टर नागुमो पर अटैक करने लगता है पर नागुमो उसके सभी अटैक से बच जाता है। फिर वो जब नागुमो को मारने के लिए उस पर अटैक करता है तब नागुमो उसके सामने नहीं होता और नागुमो उस मॉन्स्टर के पीछे आ चुका होता है और उस पर अटैक करके उसको मार देता है। फिर नागुमो को उन मॉन्स्टर के पास जो क्रिस्टल मिले थे उनका यूज करके वो उस डोर को खोल देता है। अंदर आने के बाद नागुमो को वहाँ पर एक बड़ा सा पेंडोरा बॉक्स मिलता है और उस पेंडोरा बॉक्स में एक लड़की होती है जो कि कैद होती है और नागुमो उसको देखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की नागुमो से मदद मांगने लगती है। फिर नागुमो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर कैद हो, इसका मतलब तुमने कुछ गलत किया है जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया। और वो लड़की नागुमो से कहती है कि मुझे धोखा दिया गया है। ये बात सुनने के बाद नागुमो रुक जाता है और उसके पास आने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें धोखा किसने दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा, इसलिए तुम मुझे सारी बात बताओ। फिर वो लड़की नागुमो को बताती कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं बहुत ही पावरफुल हूँ और मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती थी, पर एक दिन मेरे ही लोगों ने मुझसे कहा कि अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है और मेरे अंकल ने कहा कि वो अब से सब पर राज करेंगे। मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी पर वो सभी मुझे खत्म नहीं कर पाए जिस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर सील कर दिया। नागुमो उससे पूछते कि ओ बना तुम्हें क्यों नहीं मार पाई, क्या तुम किसी रॉयल फैमिली से हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, इस वजह से मुझे जो भी चोट लगती है वो अपने आप ही हील हो जाती है। ये सुनकर नागुमो सोचते हैं कि ये पावर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो नागुमो से कहती है कि मैं अपने मानव को मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ। फिर नागुमो सोचता है कि इसकी पावर मुझे इमोर्टल बनाने में जरूर मदद करेगी और फिर वो कुछ देर सोचने के बाद उस लड़की की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर नागुमो अपनी पावर को यूज करके उसको उस पेंडोरा बॉक्स से आजाद कर देता है और उसके बाद नागुमो उसको अपना नाम बताता है। नागुमो उस लड़की से उसका
नाम पूछता है। फिर वो नागुमो से कहती है कि तुम मुझे कोई नाम दो, और नागुमो उसका नाम यू रख देता है। वो उससे इसका नाम का मतलब पूछती है और नागुमो बताता है कि जब मैंने इस रूम को खोला था तब उसमें बहुत ही सारी लाइट थी और तुम्हारे येलो बाल को देखकर मुझे ये मून की याद आने लगी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम मून से रिलेटेड यू रख दिया। ये नाम उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और यू कहती है कि आज से यही मेरा नाम है। फिर वो नागुमो को हक कर लेती है और नागुमो उससे कहते हैं कि अब हमें इस जगह से बाहर चलना चाहिए। तभी नागुमो पर पीछे से अटैक होता है और वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। फिर नागुमो अपने बैग पर होली वाटर डालता है और यू उसके बैग से सभी स्पाइक्स को बाहर निकालती है। नागुमो कहता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वहाँ पर एक मोस्टर आ जाता है, जिसके बाद नागुमो यू को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। फिर वो उस मोस्टर से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। उसके बाद नागुमो उस मोस्टर से फाइट करने लगता है और उस पर अपने गन से अटैक करता है, लेकिन नागुमो के एक भी अटैक उस मोस्टर पर काम नहीं कर रहा होता है, जिसे देखकर नागुमो सोचता है कि इस मोस्टर को हराना बहुत ही मुश्किल है। फिर यू नागुमो के गर्दन पर काटने लगती है और उसका खून पीने लगती है। इधर नागुमो को अपने अंदर माना फील होने लगता है, जिसका यूज करके नागुमो अपने अर्थ मैजिक से उस मोस्टर को अपने पास आने से रोक देता है। फिर यू अपने मैजिक की यूज उस मोस्टर पर करती है, जिससे कि वो मोस्टर थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। पर इस मैजिक को यूज करने से यू थक जाती है और नागुमो उससे पूछते है कि क्या तुम ये मैजिक दोबारा से यूज कर सकती हो, जिस पर यू उससे कहती है कि मैं इस मैजिक को दोबारा से यूज कर सकती हूँ, पर ये पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। फिर नागुमो उससे कहते हैं कि तुम उस मैजिक से वहाँ पर अटैक करना जिस जगह पर मैंने उस मोस्टर को शूट किया था। यू नागुमो की बात समझ जाती है और फिर वो अपने मैजिक से दोबारा से यूज करके मोस्टर की जगह पर अटैक करती है जहाँ नागुमो ने अटैक किया था, और नागुमो उस मोस्टर के ऊपर आने के बाद वहाँ पर अपनी गन से अटैक करता है। उस अटैक के बाद मोस्टर मर जाता है और नागुमो उस मोस्टर की बॉडी को काट रहा था। फिर नागुमो यू से कहते कि वैम्पायर तो 300 साल पहले वॉर में मारे गए थे, और वो यू से पूछते क्या तुम्हारी एज 300 साल है। ये सुनकर यू गुस्सा हो जाती। फिर नागुमो पूछते क्या सच में वैम्पायर की एज इतनी होती है। फिर यू बताते कि वो बाकी सभी से स्पेशल है, उसकी एज नहीं बढ़ती है, और नागुमो कहते कि शायद ये किसी तरह की इमोर्टल पावर है। यू नागुमो को बताते कि इन डंजन्स को मैवरिक्स से बनाया गया है, और नागुमो उससे पूछते कि मैवरिक्स कौन है, जिस पर वो बताते कि मैवरिक्स जो कि मैसेंजर थे, वो सभी गोड के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने इस डंजन को अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था, पर वो गोड से हार गए, इसलिए वो खुद इस डंजन में आकर छुप गए। फिर नागुमो देखते कि उस मोस्टर के पास माना ऑब्जर्व करने की पावर थी, जिस वजह से उसको हराना इतना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद वो उस मोस्टर की स्किन से एक बड़ी सी रिफल बना लेता है और यू उससे पूछती कि ये क्या है। फिर नागुमो उसको बताते कि ये एक रिफिल है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, तुमने मेरी गन को देखा है, ये भी उसी तरह काम करती, पर इसका अटैक उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फिर यू नागुमो से पूछती तुम्हारे बाल व्हाइट कैसे और तुम मोस्टर को कैसे खा सकते हो, क्या तुम एक डीमन हो और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें धोखा क्यों दिया। इतने सारे सवाल सुनने के बाद नागुमो उससे कहते कि मैं तुम्हें सभी का आंसर दूंगा, पर पहले तुम चुप हो जाओ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और नागुमो उसको बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रेड मिशन के लिए आया था। वैसे तो उन सभी की नजर में मैं एक अनलेस हूँ और एक मोस्टर से लड़ते टाइम उनमें से एक ने मुझ पर अटैक किया, जिससे कि मैं इस डंजन के नीचे आ गया और यहाँ पर मुझे बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग मोस्टर मिले और उनमें से एक ने मेरा हाथ खा लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से निकल कर रहूंगा और मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ मोस्टर को मारकर खा लिया, जिस कारण मेरे बाल व्हाइट हो गए। और नागुमो की बात सुनने के बाद यू उसके लिए बहुत ही दुख हो रही होती है। फिर नागुमो उससे कहते कि मुझे मेरे दोस्तों ने धोखा दिया, पर मैं उनसे इस बात का रिवेंज नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद यू कहते कि उसका तो कोई घर ही नहीं है। फिर नागुमो को यू के लिए बुरा लग रहा था और उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है और उसको लोगों ने धोखा भी दिया है। और नागुमो यू से कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, और ये सुनकर यू बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन अमानो का लेवल चेक कर रहा था, जो कि बहुत ही बढ़ चुका था, और वो उससे कहता है कि बस इसी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद हम सभी मिशन पर जाने के लिए दोबारा से रेडी हो जाएंगे। फिर अमानो के पीछे कुछ मोस्टर पड़ गए होते और नागुमो सोचने लगते कि ये मोस्टर भला हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। इधर नागुमो के पीछे कुछ मोस्टर पड़ गए होते और नागुमो सोचने लगते कि ये मोस्टर भला हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। फिर उसको याद आता है कि कुछ फ्लावर्स की वजह से ये मोस्टर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और शायद से वो फ्लावर्स पैरासाइट हैं। फिर नागुमो वहाँ पर छुप जाता है और यू से कहता है कि हमें जल्दी से इन पैरासाइट के सोर्स को ढूंढना होगा। उसके बाद वो दोनों फ्लावर्स के पास पहुँच जाते हैं और यू फिर से नागुमो का खून पीने लगती है, जिसे देखकर नागुमो उससे कहते हैं कि तुम बार बार मेरा खून क्यों पी रही हो, जिस पर यू बताती कि वो बहुत ही थक चुकी है। और ये सुनने के बाद नागुमो उससे कहता है कि तुम भला थक कैसे सकती हो, मैं तुम्हें तब से उठाकर भाग रहा हूँ। और तभी उसके पीछे वो मोस्टर वापस से पड़ जाते हैं। नागुमो वहाँ पर एक केव देखता है और सीधा उस केव के अंदर चला जाता है और फिर उस केव को अपने मैजिक से बंद कर देता है। फिर नागुमो यू को नीचे उतरने के लिए कहता है और वो दोनों आगे रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने कुछ ग्रीन बॉल्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नागुमो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके खुद को कवर कर लेता है। और फिर नागुमो यू की तरफ देखते हैं, जो कि नागुमो पर अटैक कर देती है और उसको समझ में आ जाता है कि ये सब इन ग्रीन बॉल्स की
वजह से ही हो रहा है। फिर वो यू के अटैक से बच जाता है और तभी वहाँ पर एक मोस्टर आ जाती है और वो यू को कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद वो यू को कंट्रोल करके नागुमो पर अटैक करे जा रही होती है। इधर नागुमो अभी भी उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो रहा है। फिर वो अपनी गन से उस मोस्टर पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर उस मोस्टर ने यू को पकड़ कर रखा था, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं करता है। और तभी वो नागुमो को कंट्रोल करने के लिए उसके सर पर अपना फ्लावर लगा देती है, पर नागुमो पर उस फ्लावर का असर नहीं हो रहा होता और वो गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो मोस्टर हैरान हो जाता है। फिर नागुमो कहता है कि मैंने मोस्टर्स को खाया, इसलिए तुम्हारा मैजिक मेरे पर काम नहीं करेगा। पर नागुमो यू के कारण उस मोस्टर पर अटैक नहीं कर सकता था और तभी यू नागुमो को अटैक करने के लिए कहती है और नागुमो सीधा यू के सर पर लगे फ्लावर पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो फ्लावर गायब हो जाता है। और उसके बाद नागुमो उस मोस्टर के पास आता है और उसको अपनी गन से शूट कर देता है, जिससे कि वो मोस्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। इधर यू अभी भी शौक दे कि नागुमो ने सच में उस पर अटैक किया और वो नागुमो से इस बारे में पूछती है, जिस पर नागुमो बताता है कि तुमने ही तो मुझ पर अटैक करने के लिए कहा था। और यू उससे कहती है कि अगर वो अटैक मुझ पर लग जाता तो मैं मर जाती। फिर नागुमो उससे कहते हैं कि इसलिए मैंने परफेक्ट शूट किया था। और उसके बाद नागुमो उस मोस्टर का मीट पकाने लगता है। वो यू को भी मीट ऑफर करता है, पर यू उसको खाने से मना कर देती है। और फिर नागुमो उससे पूछते है कि तुम्हें भूख नहीं लगती है, जिस पर यू बताती है कि मैं खून पीती हूँ और उससे ही मेरी भूख मिट जाती है। और ये सुनने के बाद नागुमो को समझ में आ जाता है कि वैम्पायर को खून पीना इसलिए पसंद है। फिर यू बताती है कि वैम्पायर भी खाना खाते, पर मुझे खून पीना ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारा खून पीने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद वो फिर से नागुमो का खून पीने लगती है और फिर वो दोनों डंजन के अंदर जाने लगते हैं। नागुमो बताता है कि उसको यहाँ डंजन के नीचे कुछ फील हो रहा था और वो उससे कहता है कि हम इस डंजन के 100 फ्लोर पर आ चुके हैं। फिर नागुमो आगे जाकर देखते हैं तो उसको वहाँ पर एक और गेट मिलता है और नागुमो कहता है कि इस डोर के पीछे जरूर कुछ होगा। वो यू से पूछते है क्या तुम्हें डर लग रहा है और यू उससे कहती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी का भी डर नहीं है। उसके बाद वो दोनों उस गेट को पार करके अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को बहुत ही सारे क्रिस्टल दिखाई देते हैं और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। तभी वहाँ पर एक मोस्टर सुमन होने लगता है और उसके सर्कल को देखने के बाद नागुमो कहते हैं कि ये शायद से बहुत ही पावरफुल मोस्टर होने वाला है। यू उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर उस मोस्टर को खत्म कर देंगे। फिर वहाँ पर 6 सर वाला ड्रैगन आ जाता है। वो नागुमो और यू दोनों पर अटैक करने लगता है और वो दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। फिर नागुमो और यू दोनों अपनी पावर से उन ड्रैगन पर अटैक करते हैं। उनके अटैक से और ड्रैगन इंजर्ड हो जाते हैं। उन्हें देखकर नागुमो खुश हो जाता है और तभी व्हाइट वाला ड्रैगन उन सभी को हील कर देता है, जिसे देखकर नागुमो यू से कहते हैं कि हमें इसको हराने के लिए सबसे पहले व्हाइट ड्रैगन को हराना होगा। फिर वो दोनों मिलकर दोबारा से उस व्हाइट वाले ड्रैगन पर अटैक करते हैं, पर तभी एक ड्रैगन व्हाइट वाले के सामने आकर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसे देखकर नागुमो कहते हैं कि एक ड्रैगन सभी को हील करता है और एक डिफेंड और बाकी सभी अटैक करते हैं। इसलिए हमें पहले इन सभी के बैलेंस को खत्म करना पड़ेगा और फिर जब ड्रैगन उन दोनों पर अटैक करते हैं तो वो उनके अटैक से बच जाते हैं और वो दोनों मिलकर ड्रैगन पर अटैक करते हैं, पर ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है। फिर एक ड्रैगन यू को मैनिपुलेट करके उसको ड्रीम दिखाने लगता है, जिसमें यू वापस उस पेंडोरा बॉक्स के अंदर कैद हो गई होती है। नागुमो भी उसको छोड़कर जा रहा होता है और ये सब देखकर वो जोर से चिल्लाती है और फिर ड्रैगन यू को खाने के लिए जा रहा होता है। तभी नागुमो उसको बचा लेता है और उसके बाद वो यू को वहाँ से दूर लेकर जाकर अपने अर्थ मैजिक का यूज करके उसको कवर करता है। फिर यू नागुमो को अपने सपने के बारे में बताती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, जिसके बाद नागुमो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। फिर वो उसको किस कर लेता है। उसके बाद नागुमो यू से कहते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर इस जगह से बाहर निकलेंगे। फिर वो दोनों उन ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और इस बार यू अपनी पावर से सभी ड्रैगन्स को इंजर्ड कर देती है। वो ड्रैगन फिर से यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इस बार यू पर उसका मैजिक असर नहीं होता है, इसलिए वो उसको मारकर दूर फेंक देती है और फिर वो ड्रैगन नागुमो पर अपनी पावर का यूज करता है, जिसके बाद नागुमो को अपना पास्ट याद आने लगता है कि उसने भला कैसे इस डंजन के अंदर सर्वाइव किया है। फिर नागुमो उस ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाला हूँ और अपनी गन से उस पर अटैक करने लगता है। उसके बाद नागुमो राइफल का यूज करके व्हाइट वाले ड्रैगन पर अटैक करता है, पर उसके अटैक के बाद सिर्फ 3 ड्रैगन ही बच गए होते हैं। फिर यू अपने मैजिक का यूज करके उन तीनों ड्रैगन को खत्म कर देती है और वो दोनों अब खुश हो जाते हैं। यू अब थक चुकी होती है और नागुमो उसके पास आ रहा होता है और तभी यू उसको पीछे देखने के लिए कहती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उनमें से एक ड्रैगन बच गया होता है और वो यू पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर नागुमो यू के सामने आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से नागुमो का राइफल खत्म हो चुका होता है और वो नीचे गिर जाता है। नागुमो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है और यू नागुमो के खून को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो ड्रैगन दोबारा से अटैक करता है, पर यू अपने बैरियर का यूज करके नागुमो को बचा लेती है और वो नागुमो को वहाँ से सेफ जगह लेकर जाती है। फिर वो नागुमो से कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और उसको होली वाटर पिलाने के बाद उसकी गन लेकर ड्रैगन से लड़ने के लिए चली जाती है। ड्रैगन यू पर बहुत ही सारे अटैक करता है, पर यू उन सभी अटैक से बच जाती है और उस ड्रैगन पर अटैक करती है। फिर ड्रैगन यू पर अपनी पावर से अटैक करता है
है और अटैक यू को सीधा जाकर लगती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। यू उस गन को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है पर उसका हाथ गन तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। फिर यू की नजर नगुमो पर जाती है और वो रोने लगती है क्योंकि वो नगुमो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। नगुमो यू की रोने की आवाज सुन लेता है और इधर ड्रैगन यू पर अपनी पावर से अटैक कर देता है और तभी नगुमो यू को बचा लेता है। फिर नगुमो यू से कहता है कि तुम मेरे सिग्नल का वेट करना और तब तक तुम खुद को हील करो। यू नगुमो से पूछती है कि तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पर नगुमो कहता है कि मैं इस ड्रैगन के लिए एक ट्रैप लगाने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो छत पर फायर करता है और वहाँ पर एक होल हो जाता है। फिर नगुमो जाकर उस होल में बम लगा देता है। फिर जब वो ड्रैगन नगुमो पर अटैक करता है तो नगुमो वहाँ से हट जाता है और अटैक की वजह से वो छत टूटने लगता है। उसके बाद नगुमो उन बम पर अटैक करने के बाद उन्हें ब्लास्ट कर देता है जिससे कि छत टूट जाती है। फिर वो छत उस ड्रैगन पर गिरने लगती है और नगुमो अपने अर्थ मैजिक से ड्रैगन को बाहर निकलने से रोक रहा होता है। उसके बाद वो यू को अपनी पावर का यूज करने के लिए कहता है। यू अपनी पावर का यूज करके उस ड्रैगन को खत्म कर देती है। फिर नगुमो बेहोश हो जाता है और यू उसके पास आकर लेट जाती है और खुश थे कि उन दोनों ने मिलकर उस ड्रैगन को हरा दिया। इधर टीचर प्रीस्ट से कह रही होती है कि वो और स्टूडेंट को खतरे में नहीं डाल सकती है। प्रीस्ट टीचर से कहता है कि हमें आपका कौन कन पता है, आपको उस स्टूडेंट के मारे जाने का दुख है, लेकिन हमें डीमंस को हराने के लिए उन सभी की पावर की जरूरत है। और टीचर कहती है कि अगर वो सभी वापस से डंजन में आ गए तो मैं फार्मिंग करना बंद कर दूंगी। और ये सुनने के बाद प्रीस्ट टीचर से कहता है कि हम वो स्टूडेंट को फोर्स नहीं करेंगे जो डीमन से फाइट करने के लिए नहीं जाएंगे और हमें आपका फार्मिंग स्किल की बहुत ही जरूरत है। और टीचर इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर टीचर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैंने इस डिसीजन को लेने में बहुत ही टाइम लगा दिया, जिस वजह से मेगुमी की मौत हो गई। अब मैं किसी और स्टूडेंट को मरने नहीं दे सकती हूँ। इधर कावरी उस डंजन में आकर मेगुमी को याद कर रही होती है कि वो किस तरह से वो यहाँ पर नीचे गिर गया था। फिर शिजुको उसके पास आती है और वो कावरी से कहती है कि हमें आगे का सोचना चाहिए। अमानो उन दोनों से कहता है कि हम इस बार मेगुमी की मौत का बदला उस ड्रैगन से जरूर लेंगे। कावरी उन सभी से कहती है कि मुझे तुम सबकी बातों पर पूरा यकीन है। फिर उसके बाद वो सभी डंजन की उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर से मिले थे। इधर मेगुमो को होश आता है और वो खुद को बेड में देखता है और उसके बाद वो यू को शॉक देकर उठाता है। वो यू से पूछते है कि हम इस जगह पर क्या कर रहे हैं और यू बता दे कि उस ड्रैगन के मरने के बाद वो गेट खुल गया। फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले गई और शायद से जो होली वाटर मैंने तुम्हें पिलाई थी उसका असर अब तुम पर बहुत ही अच्छे से हो रहा है। वो नगुमो से कहते कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैंने अपनी पूरी हीलिंग पावर का यूज कर दिया है। और नगुमो यू को उसके लिए थैंक्स कहता है। उसके बाद यू उसको बहुत ही सारे कपड़े दिखाती है और नगुमो उससे पूछते है तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। यू बताती कि मुझे इस जगह पर ये कपड़े मिले थे। और उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े चेंज करने के बाद बाहर आते हैं जहाँ नगुमो देखते कि यहाँ आसमान में एक भी बादल नहीं है और ना ही सन। और यू बताते कि यहाँ रात में बहुत ही सारे स्टार्स दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो दोनों उस जगह पर घूमने लगते हैं और तभी उन्हें एक हॉट स्प्रिंग दिखाई देता है, जिसे देखकर मेगुमो कहता है कि मैं बहुत ही दिनों से हॉट स्प्रिंग लेना चाहता था और शायद से आज मेरी वो विश पूरी हो रही है। फिर यू नगुमो से कहती कि हम दोनों साथ में बात ले सकते और नगुमो यू से इसके लिए मना कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेंशन देखते हैं और यू नगुमो से कहते कि मैं ये मेंशन देख चुकी हूँ, यहाँ पर बहुत ही सारे रूम्स है। और उसके बाद वो दोनों मेंशन के अंदर चले जाते हैं। नगुमो अपने मैजिक से रूम को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो रूम नहीं खुल रहा होता। और उसके बाद नगुमो दूसरे रूम में जाने लगता है और लाइट भी अपने आप जलने लगती है। फिर उसके बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक स्केलेटन मिलता है और नगुमो यू से कहता है कि शायद से यहाँ पर एक ट्रैप है, इसलिए अगर मुझ पर अटैक हो जाए तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। और यू नगुमो की बात समझ जाती है। फिर नगुमो वहाँ रूम के बीच में आता है और तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है, जिसे देखकर नगुमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी उस स्केलेटन की सोल बाहर आ जाती है। वो नगुमो को अपना नाम ऑस्कर बताता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ इस डंजन के सभी लेवल्स को क्लियर कर आ गया है। फिर वो नगुमो को बताता है कि इस डंजन को बनाने वाला मैं हूँ। और ये सुनने के बाद नगुमो हैरान हो जाता है। नगुमो ऑस्कर से कुछ सवाल पूछने लगता है पर ऑस्कर नगुमो से कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये बस एक रिकॉर्डिंग है जिसे मैंने बहुत ही साल पहले रिकॉर्ड किया था। और फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पर बस इंसान का वेट कर रहा था जो कि इस दुनिया की अच्छाई के लिए लड़ पाए और सच का पता लगा सके। इधर हम नगुमो के सभी दोस्त को देखते हैं जो कि डंजन के 65 फ्लोर पर आ चुके हैं। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा से वहाँ पर सुमोन हो जाता है और उसको देखकर अमानो कहता है कि इस बार हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसलिए हमें इस मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है। और कावरी कहते हैं कि अब हमें किसी को भी मरने नहीं देंगे और इस मॉन्स्टर से नगुमो की मौत का बदला लेकर रहेंगे। फिर वो सभी उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और वहाँ पर बहुत ही सारे स्केलेटन भी आ जाते हैं जिससे कि अमानो लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ एक लड़का उस मॉन्स्टर को जाकर रोक देता है। फिर जब वो मॉन्स्टर सभी पर अटैक करने वाला होता है तब एक लड़की अपने बैरियर का यूज करके उसको रोक देती है। पर मॉन्स्टर का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से बैरियर टूट जाता है और कावरी उस लड़के को अपनी पावर देने लगती है जिससे कि वो अपने बैरियर को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। और दूसरी तरफ लड़की अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। फिर अमानो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर वो सभी अपनी जीत को लेकर बहुत ही
तक खुश हो जाते हैं। इधर शिजुको कावरी के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर कावरी उसको बताते कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इधर ओस्कर नागुमो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, पर मैं तुम्हें अपनी सारी पावर देना चाहता हूँ जिससे कि तुम आने वाले दुश्मनों से लड़ पाओगे, पर तुम इस पावर का गलत यूज मत करना। और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है और नागुमो का सर दर्द करने लगता है। फिर वो यू से कहता है कि मुझे इस दुनिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं बस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो यू से पूछते है तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो, और यू उससे कहते कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर नागुमो उसको बताता है कि मुझे एक एशियंट मैजिक मिला है जिसे क्रिएशन मैजिक भी कहा जाता है। मैं इसका यूज करके बहुत ही सारे आर्टिफैक्ट भी बना सकता हूँ। और यू नागुमो से कहते कि ये तो बहुत ही अच्छा मैजिक है। फिर नागुमो यू से कहता है कि तुम्हें भी मैजिक सीखना चाहिए और तुम भी इस क्रिएशन मैजिक का यूज कर पाओगी। यू इसके लिए हाँ कर देती है। फिर जब नागुमो उससे पूछते कि क्या तुम इस मैजिक का यूज कर पाई, जिस पर यू उसको बताते कि मैंने इस मैजिक का यूज करना सीख लिया, पर आर्टिफैक्ट को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। नागुमो उसकी बात समझ जाता है कि एशियंट मैजिक का यूज करना इतना आसान नहीं है। और फिर वो यू से कहता है कि अब ये जगह हमारी हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर अपने मैजिक को प्रैक्टिस कर सकते। और फिर नागुमो यू से कहता है कि हमें ओस्कर की बॉडी को दफन कर देना चाहिए। फिर वो दोनों ओस्कर की बॉडी को दफनाने के बाद लाइब्रेरी में बैठकर रिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यू नागुमो से कहते कि तुम्हें ओस्कर की बॉडी से ओ रिंग निकाल लेने चाहिए थे, और नागुमो कहता है कि मैंने पहले ही ओ रिंग निकाल ली थी। नागुमो कहता है कि ये रिंग बहुत ही ज्यादा काम की है और इसका यूज करके हम बहुत ही कुछ अलग कर सकते हैं। फिर वो दोनों एक रूम के पास आ जाते हैं और नागुमो उस रूम का यूज करके रूम को ओपन कर देता है, जहाँ पर उसको आर्टिफैक्ट के बहुत ही सारे सामान दिखाई दे रहे थे। और उन्हें देखकर वो कहता है कि मैं इनसे आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ, इसलिए हमें इस जगह पर टाइम भी लग सकता है। और वो दोनों मिलकर आर्टिफैक्ट पर काम करने लगते हैं। उन्हें काम करते करते 2 मंथ हो चुके होते और नागुमो ने अपने लिए एक आर्टिफैक्ट का यूज करके दूसरा हाथ बना लिया था। फिर वो दोनों कहते हैं कि अब हम इस जगह से बाहर आ सकते हैं, और वो दोनों वापस से ओस्कर के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो मैजिक सर्कल दोबारा से आ जाता है। और नागुमो कहता है कि ओस्कर ने बताया था कि हम इस मैजिक सर्कल का यूज करके इस जगह से बाहर जा सकते हैं। ये एक तरह से टेलीपोर्टेशन मैजिक का काम करती है। फिर हम एक बनी गर्ल को देखते हैं जिसके पीछे 2 सर वाला टीरेक्स पड़ गया होता है और वो उससे बचने के लिए भाग रही होती है। वो बनी गर्ल पहाड़ पर चढ़ने लगती है और टीरेक्स उसको खाने वाला होता ही है। तभी पहाड़ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है और उस मैजिक सर्कल के अंदर एक लाइट बाहर आने लगती है। उस लाइट की वजह से वो बनी गर्ल दूर जाकर गिरती है और फिर नागुमो और यू को देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि आखिर वो लोग आ ही गए। फिर